हेलो माय लवली इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। जब भी हम इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें आता है सब्जेक्ट और वर्ब। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो एक बेसिक रूल है वो ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं ही और दे का। ही वॉज हियर, ही इज माई फादर, ही हैज़ डन दिस। दे आर माई फ्रेंड्स, दे वर हियर, दे हैव डन दिस। हमें आसानी से पता है कि ही सिंगुलर है तो हमने उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया है, और दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाए हैं, जैसे आर, हैव या वर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे वन ऑफ द प्यूपल्स, द गुलिवर्स ट्रेवल्स या फिर ब्रेड एंड बटर, और भी बहुत से। क्योंकि हम उन सब्जेक्ट्स में ये जान नहीं पाते कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाएंगे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट, और इसी वजह से हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया जाएगा या प्लूरल वर्ब लगाया जाएगा, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके पीछे छिपी ग्रामर को जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा या फिर प्लूरल वर्ब, क्योंकि आप समझ जाएंगे उन सब्जेक्ट्स के पीछे छिपी ग्रामर को। शुरू करते हैं। वन ऑफ द pupils इन आवर क्लास ओन या owns अ कार। तो आप फोकस करेंगे वन ऑफ द पे। हमेशा ध्यान रखिए वन ऑफ द के साथ जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है, लेकिन उसके प्लूरल होने की वजह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। भले ही हम कईयों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने उसमें से एक को चुना है, यानी कईयों में से एक। तो वन ऑफ द के साथ जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल होगा। अगर आप उसमें सिंगुलर लगाते हैं तो गलत है, वन ऑफ द प्यूपिल नहीं, वन ऑफ द प्यूपिल्स। जैसे वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द टीचर्स। लेकिन कईयों में से एक की बात हो रही है, इसीलिए उसे कंसीडर किया जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके साथ आएगा सिंगुलर वर्ब। तो आंसर हुआ वन ऑफ द प्यूपिल्स इन आवर क्लास ओन्स अ कार। जैसे वन ऑफ द गर्ल्स प्लेज द पियानो वेल, वन ऑफ द टीचर्स हैज रिटन अ बुक। द लाइन्स ऑफ द ईस्ट इज या आर एन इंटरेस्टिंग बुक। तो आप द लाइन्स वर्ड से कंफ्यूज मत होइए, ये है बुक का नाम, तो ये हुआ प्रॉपर नाउन। एक बुक का नाम होने की वजह से इसे कंसीडर किया जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट और इसके साथ आएगा सिंगुलर वर्ब। तो आंसर होगा द लायंस ऑफ द ईस्ट इज एन इंटरेस्टिंग बुक। जैसे द क्रॉनिकल्स ऑफ नॉर्निया इज अ फेमस फैंटेसी सीरीज। जैसे गुलिवर्स ट्रेवल्स इज अ सैटारिकल नॉवल। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर दो बुक्स के नाम होते और वो एंड से जुड़े होते तो आप उसे प्लूरल कंसीडर करते। आगे बढ़ते हैं। एप्पल पाई एंड कस्टर्ड इज माई फेवरेट डिश या फिर आर माई फेवरेट डिश। तो ध्यान रखिए, भले ही दो आइटम्स हैं लेकिन वो कंसीडर किए जा रहे हैं एक डिश की तरह, इसीलिए उसे माना जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके साथ लगेगा सिंगुलर वर्ब। तो हुआ एप्पल पाई एंड कस्टर्ड इज माई फेवरेट डिश। जैसे ब्रेड एंड बटर आर नहीं, इज माई यूजुअल ब्रेकफास्ट। फिश एंड करी इज अ पॉपुलर मील। ध्यान रखिए, अगर उसके साथ जुड़ा हुआ है ब्रेकफास्ट या फिर मील या फिर माई फेवरेट डिश, तो ये वर्ड इसको सिंगुलर में बता रहे हैं, यानी सिंगुलर डिश के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं। भले ही दो आइटम्स अलग अलग मेंशन हो रहे हैं लेकिन सिंगुलर डिश के तौर पर मेंशन हो रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा सिंगुलर वर्ब। आगे बढ़ते हैं। 10 किलोमीटर्स इज या आर अ लॉन्ग वे टू वॉक। ध्यान रखिए, भले ही 10, 20, 50 किलोमीटर्स है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए डिस्टेंस, टाइम और मनी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, इसीलिए उनके साथ आता है सिंगुलर वर्ब। जैसे 10 किलोमीटर्स आर नहीं, इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। 5 years इज या आर अ लॉन्ग टाइम। यहां पर भी इसे सिंगुलर यूनिट की तरह ही माना जाएगा, तो कहा जाएगा 5 years इज अ लॉन्ग टाइम। 100 रुपीज इज या आर नॉट एनफ। आप लिखेंगे 100 रुपीज इजंट एनफ। तो ध्यान रखिए, भले ही डिस्टेंस, टाइम या मनी प्लूरल में हो, लेकिन अगर उसे सिंगुलर की तरह ट्रीट किया गया है तो वो रिप्रेजेंट करेंगे सिंगुलर यूनिट को, इसीलिए उनके साथ लगेगा सिंगुलर वर्ब। आगे बढ़ते हैं। मोहन एज वेल एज सोहन वॉज या वर गिल्टी। आप सोचेंगे कि यहाँ पर दो लोग हैं इसीलिए उन्हें प्लूरल माना जाएगा, लेकिन आपको फोकस करना है एज वेल एज पे। ध्यान रखिए, अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जोड़े जाते हैं तो हमेशा वर्ब लगता है पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर वो सिंगुलर है तो आपको वर्ब सिंगुलर की तरह लगाना है, लेकिन अगर वो प्लूरल है तो आपको वर्ब प्लूरल की तरह लगाना है।
Mohan as well as Sohan was guilty. Reena as well as her friends is coming. यहाँ पर वर्ब रीना के अकॉर्डिंग लगेगा, हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं. द टीचर एज वेल एज द प्रिंसिपल वॉज प्रेजेंट. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एज वेल एज का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो, तो हम कैसे वर्ब लगाएंगे. द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर वर प्रेजेंट. ध्यान रखिए, हमेशा एज वेल एज के जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं. आगे बढ़ते हैं. नीदर जॉन नॉर यू इज या आर प्रेजेंट. तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी सब्जेक्ट जो होते हैं वो नीदर नॉट से जुड़े होते हैं, तो जो भी सब्जेक्ट वर्ब के पास होता है तो हम वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं. तो यहाँ पर वर्ब के पास है यू, तो यू के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे, तो होगा नीदर जॉन नॉर यू आर प्रेजेंट, ना कि जॉन के अकॉर्डिंग हम इज लगाएंगे. हम जब भी जो वर्ब है उसके ठीक बगल में जो भी होगा सब्जेक्ट, हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं. जैसे नीदर ही नॉर दे आर इंटरेस्टेड. नीदर राहुल नॉर आई एम लेट. आगे बढ़ते हैं 7वें रूल की तरफ. ईदर शोभा और आई एम या आर या इज टू ब्लेम. इसमें भी वही रूल है. देखिए, जब भी कोई सब्जेक्ट, चाहे वो एक हो, दो या तीन हो, ईदर और से जुड़े होते हैं, तो जो भी सब्जेक्ट वर्ब के करीब होता है, यानी वर्ब के ठीक पहले होता है, हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं. तो यहां आंसर होगा ईदर शोभा और आई एम टू ब्लेम. ईदर ही और आई एम रिस्पॉन्सिबल. ईदर यू और योर ब्रदर इज कमिंग. तो हुआ ना आसान पहचानना इन कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट्स को, और आप लगा सकते हैं इनके साथ राइट वर्ब. बाय बाय.